बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कांग्रेस ने बहुत संघर्ष के बाद सीएलपी लीडर चुना है। कहा अभी हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। जहां बीजेपी की 3 बार सरकार आई वहां कांग्रेस का बीज नहीं जमता। अब हरियाणा में भी कभी नहीं पनपेगी कांग्रेस। कोई है नहीं, ना कोई चुनौती दिखाई देती। मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने सीएलपी लीडर को चुनने का काम किया है और उनका संघर्ष दिखाई भी दे रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है उसमें भी अभी संघर्ष जारी है और रोज जिस प्रकार की खबरें आ रही है, जिस प्रकार की वीडियो आ रही है, ये सब आपके माध्यम से हरियाणा की जनता देख रही है। और मैं एक निवेदन कहना भी चाहता हूं, ये हरियाणा जनता ये जागरूक हो चुकी है और जहां हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जहां 3 बार लगातार भाजपा की सरकार आ जाती है वो कांग्रेस का बीज नहीं जानता। अब कांग्रेस जो है हरियाणा प्रदेश में पनपेगी नहीं, वो जीरो पाउट। कुमारी शैलजा अकेली नहीं है, इस कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने बहुत संघर्ष के बाद सीएलपी लीडर चुना है। साथ ही कहा जहां बीजेपी की 3 बार सरकार आई वहां कांग्रेस का बीज नहीं जमता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अब हरियाणा में कभी कांग्रेस नहीं पनपेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। हालांकि सीएलपी लीडर चुनने के बाद अभी भी बीजेपी की तरफ से तमाम निशानेबाजी साधी जा रही है। देखिए मैडम जी, ये इनकी आदत बन गई है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और डरी हुई है। पहले दिन से सुधा संगठन नहीं है, जिला प्रधान नहीं है। तो हमारे जिला प्रधान भी देखे, युवा का संगठन जिला का, प्रदेश का, शहर का, ब्लॉक का बन गया। उसके बाद हमारा महिला संगठन, एसटी संगठन, बीसी का, लीडर का, किसान मजदूर का, सारे संगठन बन गए। फिर इन्होंने शोध किया भाई इंडिया तो मेरे प्रदेश में तो हमारा उदयवादी काम कर ही रहे थे, तो अब सीएलपी नहीं है। आपके चैनल पे मैडम ने एक बार कहा कि सीएलपी प्रदेश में अच्छे बनने, इसका एक रीजन था, एक जाति के दोनों नहीं बन सकते। तो हमारा सीएलपी में वो फाइनल था इतना राम मन में कि दूसरा हमने प्रदेश अध्यक्ष बना। हम सीएलपी पहले घोषणा चलते प्रदेश अध्यक्ष का टाइम पहुंचता था, वो इकट्ठा ही खोला था। इसलिए ये बनाने में देरी हुई है, सीएलपी बनाने में प्रदेश अध्यक्ष टाइम पर बने हैं। तो दोनों का शिक्षण बन चुका है, हमारा पूरा संगठन कंप्लीट कर रहा है। ये कहते हैं हरियाणा में कभी भी कांग्रेस नहीं आई, ये अपनी सिस्टम भूल चुके, अपना समय भूल चुके। जब 2 एमपी लोकसभा में होते थे भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बजरंग जी, आपके पास वापस आएंगे। आपकी तमाम बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ चुके हैं। विधु रावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। देखिए, अब तो कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष भी चुना जा चुका है, तमाम नियुक्तियां भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी ये मुद्दा छोड़ने के मूड में नहीं लग रही है। हाँ, देखिए भावना जी, ये हरियाणा की जनता के साथ कितना बड़ा कुठाराघात किया गया है कि 20% समय जब विधानसभा चुने जाने की इच्छा होता है, यानी 5 साल के कार्यकाल में 1 साल का निकल जाने तक कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष हरियाणा की जनता को नहीं दे पाई। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं था, ये हरियाणा की जनता से सीधा सरोकार का विषय था। हरियाणा ने बड़ी सोच समझकर कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बिठाया था, लेकिन पाया कि विपक्ष के लायक भी नहीं है। सत्ता से तो इनको 2014 में बेदखल कर दिया था। 1 साल तक एक आदमी का ज्वाइन करना था इन्होंने, वो उसमें भी 1 साल लगा दिया। और ये अपने आप बड़ी खूबसूरती से बताता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस समय किसी भी स्थिति में देश की जनता के भले के लिए योगदान करने के लिए इस समय नहीं है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जहां 3 बार चुनाव हार जाती है, या यूं कहें कि 2 बार लगातार चुनाव हार जाती है, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की किसी भी प्रदेश में वापसी नहीं हुई है। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें,
चाहे बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बात करें हम गुजरात की, चाहे बात करें महाराष्ट्र की, जहां 2 बार लगातार कांग्रेस पार्टी हार जाती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की वापसी नहीं होती है। और ये हमने बार बार देखा है। हरियाणा में हरियाणा की जनता ने लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। अब मैं सुन रहा था जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बजरंग दास जी कह रहे थे कि ये पुराने दिन याद करवाने की बात कर रहे थे। देखिए, अपनी उजड़ी हुई हवेलियों को कौन खाता है? जिन उजड़ी हुई सल्तनतों के जो शहजादे होते हैं वो जो है पॉइंट आउट करते हैं, देखिए ये हमारे बाप दादा की उजड़ी हुई हवेलियां हैं, लेकिन इनसे कुछ बनता थोड़ी है। आज जनता जो है कांग्रेस की असलियत समझ चुकी है, कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार चुकी है, और ये हर रोज कारण दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वापसी क्यों ना हो। राहुल गांधी कोलंबिया में खड़े होकर कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जिस लोकतंत्र के आधार पर 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने हिंदुस्तान पर नाजायज तरीके से शासन किया, वो उस लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी भूल जाते हैं कि उनकी दादी जी जो है वो वोट चोर थी और कोर्ट ने उनको जो है उनके चुनाव में उनका चुनाव निरस्त करके 1900। ठीक है विदु जी, आपके पास वापस आएंगे। बजरंग राजगर जी के पास चलते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। बजरंग जी, बड़ा दावा किया जा रहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी, अभी प्रवक्ता भी हमारे सामने कह रहे हैं कि अब कांग्रेस का हरियाणा में पनपना नामुमकिन है। मैडम जी, पहले भी आपने मेरी बात पूरी नहीं पूरी सुनी। 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी लोकसभा विधानसभा में लगातार हारती रही। हम लोग कहें 7 साल जो हारती रही तो कैसे आएगी, आगे नहीं आएगी, ये तो जनता ने सुनना। जनता ने विधायक बनाने, जनता ने एमपी बनाने, उनके दम पर सरकार बननी है। और मैं भविष्यवाणी करूं कि जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी तो जनता की वोट का अनादर होगा, जिसे कहने की बात नहीं है। और जहां स्थिति भारतीय जनता पार्टी सबको पता है क्या स्थिति क्या रहने वाली है। आज जहां स्थिति मेरे साथियों ने कहा नहीं, उन्होंने सीएलपी नेता नहीं चुना, पहले कहते थे जिला अध्यक्ष नहीं चुना, इनका संगठन नहीं है, कभी कहते थे प्रदेशाध्यक्ष नहीं है, ये कहते जिला अध्यक्ष बनेंगे नहीं, जिला अध्यक्ष बन गए तो ये जुटते फसाती हो रही है। ये कहते भी कांग्रेस में बन गया तो ये संगठन चलेगा नहीं। जुटते फसाती की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में आप देख सकते हो। अनिल विज क्या कहता है ये देख सकते हो। विधानसभा के अंदर डॉक्टर राम कुमार गौतम जैन का विधायक है तो खुले आम पर डॉक्टर रविंद्र शर्मा का आरोप लगा रहा है, खुले पहले खा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, पत्ते दर्द होने चाहिए। आज तक उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं। अरे तो तुम अपना सिस्टम देखो ना, आप कांग्रेस की तरफ क्यों देखते हो? हमारा संगठन है, हमने देखना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन चलाना है, अमीरों ने अपना चलाना है, जेडीपी ने अपना चलाना है, कांग्रेस ने अपना चलाना है। अपना घर संभालिए, पड़ोसी का घर में दाखने की दिक्कत नहीं करो। मेन बात यह है, आज जहां स्थिति है कौन खुश है इनसे? किसान दुखी, आपके साथ फसल की खरीद नहीं हो रही है, जीरे की खरीद हो रही है, न धान की खरीद हो रही है, न बाजरे की खरीद हो रही है। किसी प्रकार मजदूर दुखी, इनके खुद के सरकारी कर्मचारी जो इनके एम्प्लॉय सरकारी वो सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। व्यापारी दुखी, उद्योगपति दुखी, ये कहते हैं हमारा राज बहुत बढ़िया है, सारे वर्ग के लोग खुशी है। राज आना कोई बड़ी बात नहीं है, राज को सही ढंग से चलाना, जनता के हित में फैसले लेना, जनता को खुश रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपके सामने बाढ़ के समय क्या हुआ, बारिश के समय क्या हुआ, 1.5 लाखों एकड़ जमीन में मतलब फसल खराब हो गई, किसान धक्के आज भी खा रहे हैं। नई बिजाई के लिए खाद की दिक्कत आ रही है, बहुत धक्के खा रहे हैं। मतलब फसल का दाम MSP 2389 धान की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 3100 दे दूंगा, 3100 धान के देंगे, आज वो 2389 में नहीं खरीद रहे। ठीक है बजरंग जी, सभी चीजों को लेकर बात करेंगे। विदु जी, बजरंग जी का कहना है जीत हार तो जनता पर निर्भर करती है और ये बात ठीक भी है। फिर आखिर इतनी बयानबाजियां जीत हार के मुद्दे को लेकर आखिर क्यों? क्या बीजेपी ने कभी हार का सामना नहीं करा जो कांग्रेस के हारने पर इतने तंज कसे जा रहे हैं पार्टी की तरफ से? देखिए, कांग्रेस का हारना इस देश को सुकून देता है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जीत और हार जनता पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से अंग्रेज इनको सत्ता सौंप कर गए, इन्होंने सोचा था कि ये तो जन्मों तक इनकी सत्ता रहेगी, पीढ़ियों तक ये सत्ता चलाते रहेंगे।
लेकिन धीरे धीरे जनता प्रबुद्ध होती गई। जनता को इनके घोटाले सामने नजर आते रहे, जनता को इनका स्वार्थपूर्ण व्यवहार सामने आता रहा। भारत वोट विरोधी इनका जो चरित्र था और विदेशी नेताओं के इशारों पर जो इनका काम करने की जो पद्धति थी, ये जनता ने देख ली। अब जब देख ली और उसके बाद जनता ने लोकतांत्रिक तरीकों से इन्हें हरा दिया। अब भी ये देश के अंदर अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, अब भी ये लोकतंत्र के विरोध में हर दिन षड्यंत्र करते हैं और इन षड्यंत्रों का हर दिन जो है पर्दाफाश हो जाता है। देश की जनता इनके साथ इनका साथ नहीं देती, तो क्यों ना हम ऐसे डेमन को, ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों की हार को क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, क्यों ना हम इन पर तंज कसें, क्यों ना इनको याद करवाएं कि ये सोच कर आए थे कि। लेकिन विदु जी, इस बयान का आधार क्या है? सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा आधार ये है जी, सबसे बड़ा आधार ये कि ये लोग जनता को छलकर सत्ता पाना चाहते थे। जनता ने इनका छल पकड़ लिया, तो आज याद करवाना है कि जनता छली नहीं जा सकती और बताना जनता को कि किस प्रकार से ये एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए। ये लूट, जहां लूट होती है वहां फूट होती है। लेकिन विदु जी, अब तो चुना जा चुका है नेता प्रतिपक्ष, अब आखिर क्या बीजेपी को परेशानी है? बार बार अब क्या कोई और मुद्दा नहीं बचा है बीजेपी के पास? देखिए, परेशानी की बात नहीं है। आपने पूछा तंज, आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम तंज कस रहे हैं, दूसरी तरफ आप पूछ रही है परेशानी। नहीं, तंज की बात नहीं है विदु जी। विदु जी, बात उस बयान को लेकर है जो जी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बयान को लेकर मेरा सवाल था कि किस आधार पर ये बयान सामने आया है। सवाल पूछा, मैंने आधार बता रहा हूँ, आप कृपया करके मेरी बात सुनिए। आपने पूछा, आपने खुद कहा कि तंज कस रहे हैं, परेशान व्यक्ति तंज नहीं करे। जो आत्मविश्वास से लबारेज होता है वही तंज करता है और वो याद करवाता है कांग्रेस पार्टी को। इन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये उस भयावह परिस्थिति में जब हरियाणा के अंदर खास तौर पर ये लोग पर्ची खर्ची के दम पर हरियाणा के गरीब युवाओं का अधिकार लूट के किस प्रकार से जो है नौकरियों के बंदोबस्त कर रहे थे। हरियाणा के गरीब युवा ने पढ़ना छोड़ दिया, कांग्रेस की पार्टी। ठीक है विदु जी, आपकी बात पहुंच चुकी है। लास्ट कमेंट बजरंग दास गर्ग जी से ले लेते हैं, अपना जवाब दीजिए बजरंग जी। इन्होंने कहा खर्च की पर्ची, कोई भी अगर सरकारी महकमा बता दे जहाँ बिना पैसे ये काम होता हो, तहसील ले लो, नगर निगम ले लो, टैक्स विभाग ले लो, मार्केट कमेटी ले लो, प्रदूषण, मैं नाम दे रहा हूँ, सुन ले आप जिस पर का बोल रहा है। और मेरे साथी ने कहा जहाँ सीएलपी की बात थी, अरे ये तो कहते थे कोठी खाली करो, उनका सीएलपी नहीं बनेगा, कांग्रेस हाईकमान से नाराज है, कोठी नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे थे। हमने कहा था सीएलपी 24 भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे, चिंता ना करो, इसलिए हमने कोठी भी खाली नहीं करी, सीएलपी हमारा बना। ये कहने की बात है, ये लोगों को गुमराह करते हैं। मैं कहता हूँ ये दूसरी पार्टी की फूट घेरने की कोशिश करते हैं, भाई कभी किसी को सबकी मार दी, कभी किसी सबकी मार दी, कांग्रेस में फूट है। सारी कांग्रेस एक खड़ी है, सारे सीट के अंदर खड़ी है। 6 तारीख को हमारे नई प्रदेशाध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह जी वो अपने शपथ ग्रहण करेंगे। 7 तारीख को जो हमारे जिले के जितने भी प्रधान उनकी दो दिवसीय उनकी मीटिंग चलेगी वहाँ पे चंडीगढ़ मुख्यालय के ऊपर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। राजधान सिंह ने साफ कहा है कि हम मिलकर चलेंगे, मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका हूँ। मैं उनकी सिफारिश शैलजा जी ने करी, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला ने भी किया, उदय ने भी किया, जितेंद्र ने भी किया। सबने कहने के बावजूद राम नरेंद्र को निश्चित प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, जो सबको साथ लेकर चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। फील्ड के अंदर 1 महीने में रिजल्ट देखोगे जी, देखना होगा कि कितना सफल होता है कांग्रेस का यह फैसला। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए।